इराक, ईरान, यमन, इनके पास इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, इतना ज्यादा ऑयल है। आपको पता होगा कि जॉर्डन जो है ऐसी कंट्री है, डेजर्ट कंट्री है, 75% लैंड मास, तो जॉर्डन में पानी की कमी है। फिर भी जॉर्डन में अगर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी जो ऑलरेडी जॉर्डन में जो रह रहे हैं, पैलेस्टीनियन लिविंग इन द जॉर्डन कंट्री। हेलो फ्रेंड्स, आपने जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। वो हर तरफ से, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट हो, कॉन्फ्लिक्टेड जोन से घिरा हुआ है। लेकिन मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि कॉन्फ्लिक्टेड जोन से घिरे हुए होने के बावजूद भी जॉर्डन आखिर एक स्टेबल कंट्री कैसे है? जिस तरह की क्राइसिस या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, उससे जॉर्डन आखिर कैसे बचा हुआ है? तो इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से जानेंगे। So hello everybody, my name is Supriya Singh. I welcome you to Chahal Academy, and today we are going to discuss about the country which is a Middle Eastern country, that is Jordan, and we want to know कि how Jordan is politically stable. तो इसको जानने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को जानना पड़ेगा। सब डिवाइडेड इनटू 3। पहला फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा फैक्टर हिस्टोरिकल फैक्टर, और तीसरा फैक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द पॉलिटिकल फैक्टर। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। मस्ट वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कमिंग ऑन टू द वीडियो नाउ। अब आप देखो, yes, why in the Middle East nobody goes to war with Jordan? मिडिल ईस्ट में आपको पता है कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है, वहां पे जो है वो कॉन्स्टेंटली वॉर होती रहती है, चाहे वो सीरिया की बात हो, ईरान की बात हो, इजराइल की बात हो, सऊदी अरब की बात हो। उन सब के बीच के रहने के बावजूद जॉर्डन जो है वो स्टेबल है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर मिडिल ईस्टर्न कंट्री जॉर्डन के साथ वॉर क्यों नहीं करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जॉर्डन कंट्री है वो 5 मिडिल ईस्टर्न कंट्री से घिरी हुई है, अपनी बॉर्डर शेयर करती है, जैसे कि सीरिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन और इराक। ठीक है, इतना हम जान गए। अब हम देखेंगे आखिर क्या क्या फैक्टर्स है। तो पहली फैक्टर मैंने आपको क्या बताई? ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो जॉर्डन जो है वो 75% जो लैंड है जॉर्डन का, वो क्या है? वो रेगिस्तान है, एंड ओनली 25% लैंड जो है वो फर्टाइल है। उस 25% लैंड में भी सिर्फ 12% लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, और उसी 12% लैंड पे, उसी एग्रीकल्चरली जो फर्टाइल लैंड है, वहां पे जॉर्डन की पॉपुलेशन रहती है। इसीलिए जॉर्डन की पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए उतना कम लैंड मास सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए जॉर्डन अपनी 70% फूड इंपोर्ट करता है। सबसे पहला रीजन आप देखो तो यही है। पहले हम इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जॉर्डन है, जॉर्डन इजराइल, ठीक है। इधर आप देखो सऊदी अरब, इधर आप देखो सीरिया, इधर देखो इराक, और इधर ही आप देखोगे तो पैलेस्टीन, जिसको कि मैंने अलग से मेंशन किया है। नाउ करेंटली आउट ऑफ 17 मिडिल ईस्टर्न कंट्री, 6 कंट्रीज जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है वॉर में, जैसे सीरिया, यमन, इराक, लीबिया, इजराइल और पैलेस्टीन। इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, इराक प्लस सऊदी अरब, ये जो 5 कंट्रीज है, ये क्या है? ये बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? डायरेक्टली जॉर्डन के साथ शेयर करती है। अब आप देखो 5 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है, बट जॉर्डन जो है, ये सारी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की मैंने नाम बताई, इनके कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है, और वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और पीस भी है। आखिर क्यों है? तो ये हम समझते हैं। अब देखो आप जॉर्डन के बारे में, तो अगर आप देखोगे कि जॉर्डन की जो HDI है, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज 0.74, जो कि इसको हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखती है। और जॉर्डन जो है वो क्या है? इसका रैंक कितने सारी ऑयल रिच कंट्रीज से बेटर है, चाहे वो हम यमन की बात करें, इराक की बात करें या फिर ईरान की बात करें। इराक, ईरान, यमन, इनके पास इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, इतना ज्यादा ऑयल है, फिर भी वो आखिर क्यों पॉलिटिकली अनस्टेबल है? क्योंकि ये भले ही उनके लिए ब्लेसिंग है,
लेकिन जॉर्डन के लिए ऑयल नहीं होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जहां पे रिसोर्सेस होती है वॉर उसी के लिए होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स उसी के लिए होती है, उस रिसोर्सेस को लेने के लिए, क्योंकि जॉर्डन के पास रिसोर्सेस ही नहीं है तो जॉर्डन में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगी। और भी रीजंस हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी देखो जॉर्डन जो है हिडन रीजंस फॉर पीस, जॉर्डन की जो रीजंस है, जो हिडन रीजन है पीस की वो क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया ज्योग्राफी, सेकंड बोला हिस्ट्री, थर्ड क्या बोला मैंने आपको? पॉलिटी। तो पहले आप ज्योग्राफी देखो, तो अगर आप कर्स्ड ज्योग्राफी की बात करोगे तो ये कर्स्ड है ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पे ऑयल नहीं है, यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड कम है, इंपोर्ट कराना पड़ता है हमें फूड, लेकिन यही कर्ज क्या है? ब्लेसिंग है जॉर्डन के लिए। ठीक है, Despite surrounded by the abundant neighbors, Jordan unfortunately doesn't have much oil reserve. सही बात है, यहाँ पे जॉर्डन को अगर मैं आपको बता दूं सिर्फ एक गैस रिजर्व है, जॉर्डन में ऑयल रिजर्व नहीं है। अब देखो एग्जांपल दूं मैं, तो सऊदी अरब कितना बैरल 267 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसके कंपैरेटिवली जॉर्डन सिर्फ 1 मिलियन बैरल जो है वो प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई अनलाइक ईरान एंड इराक, सुपर पावर जो है डिड नॉट इंटरफेयर इन जॉर्डन इंटरनल पॉलिटिक्स। अभी देखो जो जॉर्डन है उसका हिडन रीजन फॉर पीस और क्या है? जॉर्डन की ज्योग्राफी जो है 75% क्या है? 75% जो है बैरल लैंड है। फूड सिक्योरिटी क्या है जॉर्डन की? वो डिपेंड होती है इंपोर्ट पे। कितने परसेंट मैंने आपको बताया? 70%। एग्रीकल्चरल लैंड जॉर्डन में कितनी है? 12%। और इसी 12% एग्रीकल्चरल लैंड पे जॉर्डन की मेनली पॉपुलेशन जो है वो रिलाई करती है। अब देखो 70% फूड इंपोर्ट होती है, ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए जॉर्डन क्या है? वो अनहिंडर्ड आप बोल सकते हो पॉलिटिकली है। अब देखो जॉर्डन की सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं, दूसरी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज हो, उनमें हमेशा डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। यूएस के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, यूएस हमेशा अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करना चाहता है, लेकिन ये सीन जॉर्डन के साथ ये केस नहीं है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर दूसरी अरब कंट्रीज की डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, लेकिन इजराइल के साथ जॉर्डन के रिलेशंस अच्छे हैं। जॉर्डन की इजराइल के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। अब आपको पता है कि इजराइल के रिलेशंस यूएस के साथ अच्छे हैं। अगर इजराइल के रिलेशंस यूएस के साथ अच्छे हैं, इसका मतलब यूएस के थ्रू जॉर्डन के रिलेशंस यूके के साथ अच्छी होगी, जॉर्डन के रिलेशंस कनाडा के साथ अच्छी होगी, जॉर्डन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग भी मिलेगी। तो आखिर ये रिलेशंस अच्छे क्यों है? तो मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो 7th सेंचुरी एडी का टाइम था, 7th सेंचुरी एडी का टाइम था जब जॉर्डन में किसका था? इस्लाम का रूल आया, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ इस्लाम आया 1915 के टाइम पे, सॉरी 15th सेंचुरी एडी के टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल का रूल था। उसके बाद 1919 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल आया जॉर्डन में। लेकिन 1948 के टाइम पे क्या हुआ? जॉर्डन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। 1948 में जब जॉर्डन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, उसके बाद आपको पता होगा अरब इजराइल वॉर हुआ। अरब इजराइल वॉर में जॉर्डन ने पार्टिसिपेट किया था विद 6 अदर नेशंस। उसकी वजह से क्या हुआ कि जॉर्डन ने इजराइल का वेस्ट बैंक अपने अंडर ले लिया। लेकिन 1967 में 6 डे वॉर जो हुई थी उसमें जॉर्डन से वेस्ट बैंक वापस से इजराइल ने ले लिया। 73 तक इजराइल और जॉर्डन के बीच में वॉर चलती आ रही है। 1999 तक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी, लेकिन 1999 वो टाइम पीरियड था जब जॉर्डन के जो किंग थे वो किसी वजह से बीमार पड़े और उन्होंने किंग अब्दुल्लाह II को अपना सक्सेसर घोषित किया। और 1999 का वो टाइम पीरियड था जहां से किंग अब्दुल्लाह II ने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल चेंजेस लाई जिसकी वजह से कि आज हम जॉर्डन को इतना स्टेबल देखते हैं, लेकिन पहले इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। पॉलिटिकल चेंजेस में एक स्टैब्लिश करना डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी किसका? जॉर्डन का एजेंडा था। जॉर्डन के साथ बाकी के देश, मिडिल ईस्टर्न देश खुश या फिर उनको कोई आपत्ति नहीं होती है, भले ही अरब कंट्रीज की वॉर चलती है यूएस के साथ, लेकिन जॉर्डन को लेकर के वो न्यूट्रल क्यों रहते हैं? क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है जो हर एक नेबरिंग देश के रिफ्यूजीज को पनाह देता है।
इसीलिए यूएसए के साथ जो दोस्ती है जॉर्डन की, इस पे किसी भी अरब कंट्री को आपत्ति नहीं होती है। अब आप देखो, अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री आल्सो सपोर्ट जॉर्डन इजराइल फ्रेंडशिप। जॉर्डन इजराइल फ्रेंडशिप को अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्री क्यों सपोर्ट करती है? बिकॉज जॉर्डन इज द होम टू 30 मिलियन रिफ्यूजीज, सीरियन रिफ्यूजीज, सऊदी अरब रिफ्यूजीज, इराकियन रिफ्यूजीज, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, है ना, इजराइलियन रिफ्यूजीज, गाजा रिफ्यूजीज, सबको ये देती है क्या? पनाह देती है। दीज रिफ्यूजीज आर फ्रॉम इतना 1,31,000 इराकीज, 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस, 2.5 लाख सीरियंस। Hence these countries avoid conflict with Jordan, क्योंकि एक तरह से उनके बहुत बड़े लायबिलिटी को, बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसने हैंडल कर रखा है? जॉर्डन ने हैंडल कर रखा है। अब आप देखो, सिंस एक्सेंडिंग द थ्रोन, अब मैंने आपको बताया ये कौन सा ईयर था? 1999, जब किन्होंने 1999 में किंग अब्दुल्ला II ने क्या किया? जॉर्डन का थ्रोन को एक्सटेंड किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई उसमें। पहली चेंजेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड प्रायोरिटी गिविंग टू इट्स ओन पीपल ऑफ जॉर्डन। आपको पता होगा कि जॉर्डन जो है ऐसी कंट्री है, डेजर्ट कंट्री है, 75% लैंड मास, तो जॉर्डन में पानी की कमी है। फिर भी इनकी वजह से, इनके पॉलिसीज एंड प्लान्स की वजह से 99% पॉपुलेशन जो है उसको क्लीन वाटर मिलती है। इसी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है इनकी, रिफ्यूजी को भी ये पनाह देते हैं। एट द सेम टाइम जॉर्डन जो एरिया है वहां पे एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है, विच इज नोन एज द पेट्रा सिटी। पेट्रा सिटी एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, क्योंकि वो पहाड़ में किस तरीके से उसमें घर बनाए गए हैं, वही है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से कि टूरिज्म को अब्दुल्ला II ने क्या किया? प्रमोट किया। नाउ कमिंग ऑन टू दिस includes the initiative like King Abdullah II Fund for Development and King Abdullah II Center for Excellence। अब अगर इजराइल से अच्छे रिलेशन है जॉर्डन के, तो यूएस से भी अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली। तो यूएस और यूके और ये सारी एजेंसीज मिलके किसको फंड करेगी? डेवलपमेंट में जॉर्डन को। इसीलिए जॉर्डन में पीस है और जॉर्डन में डेवलपमेंट भी है। अब आप देखो, एमिंग टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल थ्रू सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। अब देखो, जॉर्डन ने अपनी टूरिज्म को भी डेवलप की है, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। जॉर्डन एक ऐसी कंट्री है जिसने stepped into rich history with an array of ancient sites and cultural heritage. It is the home to what? Petra city, one of the new 7 wonders of the world। और रोमन जो है, रोमन रूइंस भी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एडिशनली प्लेसेस आपने सुना होगा कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो डेड सी है वो है, उसके बाद माउंट नेबो है, उसके बाद मोजाइक्स ऑफ मदाबा है। ये सारी कंट्री की डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग जो एक्सपीरियंसेस है उसको बताती है, और इसकी रिच हिस्ट्री जो है वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जॉर्डन की क्या होती है? इकोनॉमी बूस्ट होती है, ठीक है। अभी देखो आप, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि जॉर्डन की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है और कमिटमेंट है, उसकी वजह से ये एक सेफ और पीसफुल कंट्री बन चुका है। और इसको बाय मेंटेनिंग द इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पॉलिसी initiatives, positive interaction and relationship, Jordan continues to be the beacon of stability amidst regional unrest। अब मेरा एक पॉइंट है जो कि इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको चाहती हूं कि आप जानो करंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन जॉर्डन? तो अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो करंटली क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि 2023 में क्या हुआ था, इजराइल और गाजा की अटैक जो हुई थी इजराइल पे, उसकी वजह से इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गया। ये हम अक्टूबर के टाइम से देख रहे हैं। इस वजह से पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज हो गए बहुत सारे। लेकिन जॉर्डन की जो करीबी है इजराइल की वजह से, करीबी संबंध है इजराइल की वजह से, जिसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि जॉर्डन पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता था। पहले वो हर जगह से रिफ्यूजीज को अलाउ करता था, लेकिन अब जॉर्डन ने क्या किया है, वो 1 साल से उन्होंने पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को नहीं बुलाया है अपने पास। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है किसपे? जॉर्डन की न्यूट्रलिटी पे, न्यूट्रलिटी पे।
कि आखिर क्यों नहीं जॉर्डन बुला रहा है, यानी कि जॉर्डन अब न्यूट्रल नहीं, अब पोलराइज हो रहा है, पहला सवाल। दूसरा, इसने ये जो इजराइल पैलेस्टीन वॉर हुआ, इसमें ईरान ने मिसाइल्स छोड़े थे, किस पे, अभी रिसेंटली छोड़े थे, इजराइल पे, जिसको कि अब बीच में जॉर्डन पड़ता है, मैप देखो तो, जिसको कि जॉर्डन ने इंटरसेप्ट किया था उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट जॉर्डन ने किया था, जिसकी वजह से ईरान जो है वो कहीं ना कहीं जॉर्डन से गुस्सा हो गया, है ना, खफा हो गया। अब देखो सीरिया में जो क्राइसिस है, जिसको कि हम सीरियन सिविल वॉर भी कहते हैं, तो सीरियन सिविल वॉर का सबसे बड़ा कारण जॉर्डन किसको मानता है, ईरान को मानता है। अब आप देखो कि जो मिडिल ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में एक इमेज थी कि जॉर्डन क्या है, न्यूट्रल है, जॉर्डन जो है वो पॉलिटिकली स्टेबल है, जॉर्डन जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता है, रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करता है, उसके न्यूट्रलिटी पे अब बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी के टाइम पे लग गया है। कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हम बोलेंगे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि फ्यूचर में हम जॉर्डन में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखें, क्योंकि जॉर्डन में अगर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी जो ऑलरेडी जॉर्डन में जो रह रहे हैं, पैलेस्टीनियन लिविंग इन द जॉर्डन कंट्री, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं टू गो फॉर द प्रोटेस्ट। एट द सेम टाइम सीरियन जो है, सीरियन इनफिल्ट्रेशन जो है वो मिलिटेंट्स की बढ़ती जा रही है जॉर्डन में। हो सकता है इसमें कोई it wouldn't be something of a big surprise if we come to know that Jordan has also come under the conflicted zone in the future। अगर हमें ये सुनने में मिले तो there is no flicker of doubt कि जो geopolitical tensions और situation बन रही है, शायद Jordan in future we see it getting dragged into the Middle Eastern political instability and Middle Eastern politics। So that is from my side। I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, do please mention it in the comment section। And yes, I hope so कि हम फिर से हमारी मुलाकात होगी with the new content, with the new video, with the new information। Till then, अगर आपको for more content related information and video, please do not forget to like and subscribe Chahal Academy। So study well, take care, goodbye, thank you।